तनु और अर्नव की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई। अर्नव को बेसब्री से उसकी पहली रात का इंतजार होने लगा। कैसी होगी उसकी दुल्हन, यह सोच सोच कर मन में कल्पना करने लगा। आखिर करता भी क्यों ना, उसने अपनी दुल्हन को अभी तक देखा जो न था। अर्नव एक समझदार गोरा चिट्टा लड़का था जो शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसके माता पिता गांव में ही रहते थे। अर्नव की मां की तबीयत बहुत खराब होने के कारण अर्नव के पिताजी ने जल्दी में उसका रिश्ता गांव में ही अपने दोस्त की बेटी तनु से तय कर दिया। जब उन्होंने अर्नव को गांव आकर लड़की देखने के लिए कहा तो अर्नव ने यह कहकर मना कर दिया कि मम्मी पापा, अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद आ ही जाएगी। अर्नव के पापा ने भी लड़की के गुणों के बारे में बहुत कुछ बताया था। वह हमेशा उसकी बड़ाई किया करते थे। अर्नव यह सोचकर ही बहुत खुश था कि जिस लड़की की इतनी तारीफ हो रही है वह सुंदर तो होगी ही। वैसे तो अर्नव एक आधुनिक विचारों वाला लड़का था, परंतु शादी अपने माँ बाप की मर्जी से ही करना चाहता था। उसने लड़की को बिना देखे ही अपने माँ बाप की पसंद को ही अपनी सहमति दे दी। वह शादी से 2 दिन पहले ही गांव आया। धूमधाम से उसकी शादी भी हो गई। सजी धजी लाल रंग के जोड़े में नई दुल्हन तनु घूंघट किए अर्नव के घर आ गई। अभी तक भी अर्नव ने अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था। उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं जन्म ले रही थी। आखिर वह टाइम भी आ ही गया जिसका अर्नव को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वह धड़कते हुए दिल से तनु के पास गया। जैसे अर्नव ने तनु को अब तक नहीं देखा था, वैसे ही तनु ने भी अब तक अर्नव को नहीं देखा था। तनु सहमी हुई सी लंबा सा घूंघट किए सुहाग सेज पर बैठी हुई थी। अर्नव के आते ही वह झेप गई। अर्नव आकर तनु के पास बैठा और बोला कि मेरे पापा जी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। आखिर मैं भी तो देखूं कि ऐसा क्या खास है तुम्हें। अर्नव ने धड़कते दिल के साथ तनु का घूंघट उठा दिया। घूंघट उठाने के साथ ही वह अचानक झटके से पीछे हट गया। यह क्या, तुम तो काली हो। क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। तुम्हारी इतनी तारीफ सुनने के बाद मैंने सोचा था कि तुम बेहद ही खूबसूरत होंगी, लेकिन तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। तनु को ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे तो लगा था कि उसके ससुराल वालों ने उसके रंग को लेकर नहीं बल्कि उसके गुणों को देखकर शादी के लिए हाँ किया था। उसे यह भी नहीं पता था कि अर्नव को उसके रंग के बारे में नहीं बताया गया है। तनु की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आपको नहीं पता था कि मेरा रंग सांवला है? अर्नव गुस्से में बड़बड़ाया, काश मुझे पता होता। काश मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ ना किया होता। मुझे तो लगा था कि मम्मी पापा जो भी लड़की पसंद करेंगे वह सुंदर तो होगी ही, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि तुम इतनी काली कलूटी होंगी। अर्नव गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तनु तो बस लगातार रोए ही जा रही थी। अर्नव के मम्मी पापा ने उसको बहुत समझाया। अर्नव, तुम उसके रंग को देख रहे हो, उसके गुणों को देखो। वह बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी और तुम्हारा ध्यान रखेगी। अर्नव गुस्से में बोला, पापा मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपने मेरी शादी उस काली कलूटी बदसूरत लड़की से करवा दी। मैं उसके साथ नहीं रह सकता। अर्नव के माँ बाप ने उसे हर तरीके से समझाया पर वह नहीं माना। अर्नव के माँ बाप तनु के पास गए और बोले, बेटा हमें माफ़ कर देना। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अर्नव तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तनु बोली, इसमें आपका क्या दोष है? सारा दोष तो केवल मेरे इस रंग का है जो मेरे सारे गुणों और खूबियों को छुपा देता है। अर्नव की माँ ने कहा, बेटी अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह हो सिर्फ तुम। कल अर्नव शहर जाएगा तो हम तुम्हें किसी न किसी तरह उसके साथ भेज देंगे। अब तुम्हें खुद से ही उसके दिल में अपनी जगह बनानी होगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी खूबियों से उसका मन जीत लोगी। अगले दिन जब अर्नव शहर जाने की तैयारी करता है, उसके माँ बाप उसे तनु को साथ ले जाने के लिए कहते हैं। अर्नव इस बात के लिए तैयार नहीं होता, परंतु अर्नव की माँ अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे तनु के साथ जाने को मना लेती है।
तनु भी अर्नव के साथ शहर में उसके घर आ जाती है। अर्नव जब भी उसका चेहरा देखता तो वह गुस्से में भर जाता। कितनी बार मैंने कहा है तुमसे, मुझसे दूर रहा करो, मुझे अपना यह बदसूरत चेहरा मत दिखाया करो। अगले दिन तनु सुबह जल्दी उठ गई और अर्नव की पसंद का नाश्ता बनाया और बड़ी मुस्कुराते हुए अर्नव के पास गई। अर्नव, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, हम दोनों मिलकर साथ नाश्ता कर लेते हैं। अर्नव ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, कितनी बार तुमसे कहा है कि अपनी ये काली शक्ल लेकर मेरे पास मत आया करो, मुझे तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी नहीं खाना है। और गुस्से में बाहर निकल गया। तनु जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती अर्नव और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता। एक दिन अर्नव तलाक के पेपर लेकर घर आया और तनु को पेपर देकर बोला कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। यह सुनकर तनु रोने लगी और कहने लगी, मेरा सांवला रंग होने के लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो, इसमें मेरा क्या कसूर है। वह बहुत देर तक बैठी रोती रही। अचानक से वह किचन में गई और चाकू लेकर अपने हाथ की नस काटने का प्रयास करने लगी कि अर्नव ने देख लिया। उसके मुंह पर एक चांटा जड़ दिया। यह क्या करने जा रही थी तुम? तनु बस रोई जा रही थी। आज पहली बार अर्नव ने तनु को इतनी गौर से देखा था। सांवला रंग पर तीखे नैन नक्श। सांवला रंग होने पर भी उसकी खूबसूरती में तनिक भी कमी ना थी, पर आज तक उसने कभी उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा ही नहीं था। क्या रंग ही सब कुछ होता है? क्या गोरा रंग ही सुंदरता की पहचान है? रह रह कर यही सवाल उसके मन में उठ रहा था। वह सोच में पड़ गया। आज पहली बार तनु को देखकर उसके मन में कुछ हुआ था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वह अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि तनु ने अपना सारा सामान पैक कर रखा था, साथ ही तलाक के पेपर्स भी साइन कर दिए थे। तनु ने तलाक के पेपर अर्नव को देते हुए कहा, अर्नव जी, मैंने इन तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। अब आप मुझसे आज़ाद हैं। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब आपको कभी भी मेरी यह काली और बदसूरत शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अर्नव ने तनु का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दो तनु, मैं सिर्फ गोरे रंग को ही सुंदरता का आधार मानता रहा, लेकिन आज मुझे पता लगा कि मैं कितना गलत था। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सच ही कहा है किसी ने कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूँगा। अब से मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आज तनु अपनी परीक्षा में सफल हो गई थी और वह बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।